ताई की राम राम, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? कुछ मुख्य कारण है उनके बिगड़ने के, क्योंकि हर चीज की शुरुआत घर से होती है। वो बोलते हैं ना, घर खीर तो बाहर खीर। ऐसे ही बिगड़ैल में भी कुछ लक्षण ऐसे हैं जो कि हमें सुधारने चाहिए। मेरा मानना है कि हर चीज की एक कीमत होती है। बच्चे को समय समय पर बताते रहना चाहिए, और एक दिन वह अपनी ईमानदारी को भी बेच देगा अगर आपने वस्तु की कीमत नहीं बताई तो। चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, लेकिन उसे समय समय पर कीमत बताते रहना चाहिए कि इस चीज़ की ये कीमत है, ऐसे फ्री में नहीं है ये। भले वो आपका बच्चा है, भले वो आपका सामान है, ये नहीं है कि तोड़ दिया और आपकी औकात है तो कोई बात नहीं। नहीं, हर समय समय एक जैसा नहीं रहता। नंबर 2, उसे किसी भी बात पर दृढ़ रहने की शिक्षा दीजिए। कई बार बोल देते ना, हमारा तो यूं ही है। नहीं, यूं ही तो वो तब है ना जब आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। उसको दृढ़ता सिखाइए, अटलता सिखाइए। और वो नहीं तो अगर आप नहीं सिखाओगे वो हर बात पर फिसल जाएगा, वो हर बात पर है। इसलिए उसको दृढ़ता सिखानी चाहिए। नंबर 3, उसे सिखाइए कि जिंदगी में कामयाबी सब कुछ है। जिंदगी में कामयाबी सब कुछ है। और अगर वो तिकड़मबाजी बना के कामयाब बन जाता, कई बोलते हैं उसने तो कुछ भी नहीं किया यार, वो इतना अमीर हो गया, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे से कुछ नहीं हुआ। नहीं, वो तिकड़मबाजी कुछ ही दिन चलती है। अगर वो अपने दिमाग से, दृढ़ता से, अच्छे से नहीं करेगा तो उसका तो लोग बर्बाद कर देंगे। जब अगर उसको अंदर खुद का दिमाग नहीं है, तिकड़मबाजी से आया है, तो वो हर चीज़ का एक सलीका होता है। जैसे मकान की नींव रखते हैं, अगर नींव मजबूत नहीं है और खड़ा कर दिया तो उसका भरोसा नहीं है। इसलिए बच्चे की नींव मजबूत होनी चाहिए, तिकड़मबाजी की नहीं होनी चाहिए कि जोड़ तोड़ की जिंदगी है यूं ही चल जाएगी। बिल्कुल नहीं, नहीं। नंबर 4 क्या है? बचपन से ही उसे सब कुछ दीजिए जिसकी उसको चाहत है। सब कुछ दे दीजिए जो आप संभव कर सकते हो। लिहाजा उसकी सोच के साथ इतना बड़ा होगा कि जिंदगी की ज़रूरतें पूरी करना दुनिया की जिम्मेवारी है, और उसके सामने हर चीज़ तस्तरी में परोस कर पेश कर दी जाएंगी। ऐसा नहीं होगा। उसको समझाइए, ये चीज़ मैंने ऐसे कमाई है, आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन इसके लिए आपको अपने जीवन में मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। और उसको हर चीज़ के मायने सिखाइए। नंबर 5 क्या होता है? वह गंदे लफ्ज़ों का जो इस्तेमाल करता है बच्चा, जब माँ बाप हंसने लग जाते हैं तो वो बिगड़ जाएगा। बिगड़ैल के लक्षण हैं। इसलिए अगर आपको बच्चा सुधारना है तो वो गाली दे रहा है तभी उसके ऊपर शिकंजा कसिए, नहीं तो वो बिगड़ैल है। क्योंकि माँ बाप ने अगर ध्यान नहीं दिया, वो गाली बक रहा और वो हंस पड़े, तो वहीं से सोचो बिगड़ैल का ये लक्षण तैयार है। नंबर 5 क्या है? नैतिकता सिखाने के बजाय कि ये रूल रेगुलेशन है। कई घरों में बोलते हैं हम इतने रूल ना जाना करते ना, इतने रूलों की ज़रूरत नहीं है, तो बच्चे के दिमाग में फिट है। बच्चा तो कच्चा मिट्टी का घड़ा होता है, उसको आप जैसी शेप दोगे वो वैसा ही हो जाएगा। तभी तो
कुम्हार कितनी देर उसको थपथपाता है, अंदर हाथ रखता है, ऐसे ही माँ बाप का भी कर्तव्य। ये नहीं है कि हमारा तो नाम भी कराया है, जैसे बनाए वैसे ही चल दिए, तो वो आडे टेढ़े मटके अगर कोई जल्दबाजी में ले भी गया तो उसको अच्छी तरह पेंडी पर सजाएंगे नहीं, उसको तो एक साइड में ही रख देंगे, उस पर कपड़ा ढक देंगे कि ये टेढ़ा है, और दोबारा उस दुकान पे भी नहीं आएगा कोई। ऐसे ही जो बच्चा अनुशासित नहीं होता, उसके गोरे रंग रूप को देख कर हाँ हाँ ठीक है ये काम कर दिया, लेकिन जब वो अपने ढंग से काम नहीं करेगा ना, उसको निकाल भी दिया जाता है। एक सभ्य सोसाइटी में बैठा और उसके मुंह से वो लफ्ज़ निकलेंगे ना गलत, तो उसको वहाँ से उठा भी दिया जाएगा। इसलिए अपने बच्चे को संस्कार दे, उसकी गलतियों पर हंसे नहीं, टोके। अगर हंस गए तो बिगड़ैल बनेगा। ये बिगड़ैल के लक्षण है। अगर माँ बाप ने नहीं रोका, वो तो नन्हा है, वो उसके अंदर तो बातें घर कर जाएंगी। नंबर 6, उसे नैतिक सिखाने के बजाय कई लोग सोचते कि ये 21 साल का हो जाएगा तब खुद ब खुद समझ जाएगा। जब आपने अब तक नहीं समझाया तो 21 साल का होने के बाद फिर कहेंगे कि भैया बहू आएगी इसने सिखा दिया। तो पहले आपने क्यों नहीं उसको प्रिपेयर किया? आप उसको अच्छे अनुशासित ढंग से रखते, आप उसको हर नैतिकता की बात समझाते, फिर वो अगर कुछ भी गलती करता तो भी अपने आप को तो सेटिस्फेक्शन रहेगी ना, तो सभी लोग बोलेंगे भाई ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। तो एकदम ऐसा बदलाव नहीं आता। माँ बाप को ध्यान देना चाहिए। और फिर भी अगर बच्चा अलग रहता है, बहू के ऊपर मंडते, तो अगर वो अनुशासित है तो भी अपना घर तो बसा ही लेगा। बिगड़ैल के लक्षण तभी होते हैं जब कई तो बोल ही देते हैं मारे बस का नहीं है, इसने तो बहू सुधारेगी। तो फिर बहू के भी कहाँ, आने वाली के भी फोड़ेगा ये तो। नंबर 7, सही दिशा का ज्ञान कराएं। उसे बताएं ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है। क्योंकि रास्ते तो रास्ते होते हैं, रास्ते कोई ये सड़क थोड़ी ना होती है। अकेली सड़क का जिक्र नहीं है, गली का जिक्र नहीं है, ये रास्ते होते हैं, दिशाएं होती हैं। बच्चे किस राह पर चल रहा है, कैसी इसकी संगत है, किसके साथ खेलता है, कहाँ बैठता है, क्या पढ़ता है, क्या। तो अच्छी संगत के ऊपर माँ बाप का ध्यान होना चाहिए। और जहाँ तक कोशिश है खुद अपने बच्चे के दोस्त बने। आज तो एक बच्चा है, 2 होगी तो। और कभी न सिखाएं कि हर चुनाव का नतीजा भी होता है। तो उन्हें अगर सिखाया ही नहीं आपने तो वो नतीजे की परवाह क्या करेगा। तो उसे माँ बाप को समझाना चाहिए कि अगर आप ऐसे करोगे तो इसका दुष्परिणाम ऐसे होगा। अगर आप दुष्परिणाम नहीं बताओगे, अच्छा परिणाम नहीं बताओगे, ऐसे करने से ऐसे होगा, तो बच्चे को इतना वो पता नहीं, इसलिए वो बिगड़ैल हो जाते। सही दिशा का ज्ञान करवाना चाहिए। जो नहीं करवाते वो बिगड़ैल के लक्षण हैं शुरू से ही। नंबर 8 में क्या है, उसे गलतियों के बारे में सोचकर और कुछ ना बताएं, मन में कुंठा पैदा हो जाएगी। क्या करूं, बच्चे को बोल लूँ ना बोल लूँ, कहीं उल्टी सीधी ना सोच ले ना। क्योंकि आजकल तो बता देते हैं स्कूल में भी ना पिटाई होती है ना घर पे कुछ बोलते हैं, कोई बात नहीं हम मानते हैं, लेकिन बच्चे को आभास तो कराना चाहिए ना। माँ बाप का फर्ज है, सबसे पहला गुरु माँ है। माँ को ही समझाना चाहिए, माँ ही अपने बच्चे को हैंडल करती है। अगर माँ ही उसकी कमियों को दबाएगी, बाप को नहीं बताएगा, तो बच्चा बिखर जाता है। उसका तो माइंड सीमित होता है ना बच्चे का। अगर माँ समझाएगी तो वो समझ जाएगा, माँ नहीं समझाएगी तो वो ओवरफ्लो होता है। फिर बाहर तभी उलाने आए हैं
कई माएँ तो ऐसी होती है, बच्चे गलती होते हुए अपने की मेरे लिए छाती ना मारा तो करा ही नहीं, आज छोटा करका है तो कल बड़ा भी करका आएगा। हर चीज़ की एक शुरुआत होती है, और वो जब वो पकड़ी जाए उसकी गलती तो समाज में इंसल्ट बच्चे के बजाय उसके माँ बाप की ज़्यादा होती है। नंबर 9, ये मैं वैसे कोई पॉइंट नहीं होते, मैं वैसे अपनी तरफ से ये बात बता रही हूँ। ये लक्षण होते हैं। उसके आसपास बिखरी हुई चीज़ जैसे किताबें, जूते, कपड़े खुद उठाएं, उसका हर काम खुद करे माँ। नतीजा यह होगा कि उसे अपनी सारी जिम्मेदारी दूसरे के कंधों पर डालने की आदत पड़ जाती है। बच्चे को काम करने की भी आदत होनी चाहिए। स्वावलंबी जब बचपन से बच्चा बनता है तभी उसको पता चलता है, नहीं तो वो दूसरों पर निर्भर है, क्योंकि परिस्थिति का पता नहीं चलता। आंधी के साथ तूफान आता है और फिर शांत भी होता है, तो शांत नहीं रहता, आंधी तूफान का भी सामना होता है। इसलिए बच्चे को आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाना माँ बाप का कर्तव्य है, और वो कुछ ना करे तो उससे करवाना चाहिए। जो नहीं करता और माँ बाप नहीं टोकते, खुद ही करते, ये तो ऐसा ही है, तो वो बिगड़ैल होने के लक्षण हैं। नंबर 10, वो जो भी चीज़ देखना सुनना चाहे और उसे देखने सुनने की आज़ादी दीजिए। उसके शरीर में जाने वाली खुशबू पर ध्यान दीजिए, पर उसके मस्तिष्क में कूड़ा मत जाने दीजिए। उसकी हर खुशी का तो ध्यान रखो, लेकिन उसके दिमाग में जो गलत चीज़ें भरी हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत तो बच्चे के हाव भाव से मुंह से निकल जाती, उनके ऊपर कंट्रोल सिखाइए। अगर कंट्रोल नहीं सिखाया तो बिगड़ैल बच्चे के लक्षण हो जाएंगे। नंबर 11, दोस्तों के बीच लोकप्रिय होने के लिए उसे कुछ भी करने दीजिए। लोकप्रियता की इतनी ज़रूरत नहीं है, वो करने दे हैं, ठीक है हमारा तो लोकप्रिय हो रहा है। ना 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 ना, वो बच्चे चुने उसको, वो अलग बात है, लेकिन खुद लोकप्रिय होने के लिए वो कुछ भी कर रहा है तो उसमें तो धन की बर्बादी है। वो पहले हम छोटे छोटे थे तब कविता पढ़े, जब तक पैसा गांठ में तब तक ताको यार, पैसा रहा ना पास में यार मुख से ना ही बोले। क्योंकि बच्चे के पास पैसा कहाँ से आएगा, वो माँ बाप का ही धन लुटाएगा, और माँ बाप भी कब तक देंगे, और जब माँ बाप अगर उसको अलग कर देंगे तो वो फिर क्या करेगा। ये बिगड़ैल के लक्षण हैं। नंबर 12, वो जितना पैसा मांगो उतना उसने दे दे, उसे पैसे की कीमत कभी न बताना। इस बात पर पूरा ध्यान रखिए कि वैसी दिक्कतों का सामना उसे कभी न करना पड़े। उसको हमेशा समझाते रहना चाहिए, बेटा ये है, ऐसे हो जाए तो ऐसे करना, ऐसे हो तो ऐसे करना, हर परिस्थिति के हिसाब से चलना। ये माँ बाप ही सिखाता है, माँ बाप सिखाता है। नंबर 12, खाने पीने, ऐशो आराम और शारीरिक ज़रूरतों को वह सोचकर फौरन पूरा कीजिए। जो न मिलने पर वो हताश हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा घर में है वैसा ही खा, और ज़्यादा हद से ज़्यादा किसी की खाने की रीस की तो उसे तुरंत टोकिए, बंदिश लगाइए, फिर होगा सो देखा जाए। क्योंकि बिगड़ने के जाते हैं बच्चे तब उसके के ऊपर लगाम बार के कसते हैं, इसलिए उससे पहले खुद ही घर में उनको समझाए ना, ये रास्ता गलत है, ऐसे नहीं करना है। नंबर 12, पड़ोसी और अध्यापकों के सामने सोचकर हमेशा उसका पक्ष लीजिए, और बच्चों में उसका मतलब हमेशा उसी के फेवर में बोलिए ना। कई तो होते हैं, नहीं जी हमारा बच्चा तो ऐसा है नहीं, अध्यापकों को भी दोष दे देते हैं माँ बाप। उनको ये नहीं पता अध्यापक की तो ड्यूटी है, वो तो ये नहीं तो और आ जाएगा बच्चा। अध्यापक का काम है बच्चे को लायक बनाना, तो उसकी कमियों को
पहला गुरु माँ है तो दूसरा अध्यापक भी है। तो अब अध्यापक तो अपना काम कर्मठता से करता है। वो ये सोचता है मैं किस चीज़ की तनख्वाह ले रहा हूँ, मेरे को अपना फर्ज निभाना है। लेकिन माँ बाप कई बार प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि अध्यापक तक भी लड़ने चले जाते हैं। ऐसा करने वाले के बच्चे बिगड़ैल हो जाते हैं। ध्यान देने की बात है। पड़ोसियों के सामने भी बोलते हैं, तब बोलते हैं खींच के लिए है हमारा, तो वो आज पड़ोसी को खींच के आया है ना, कल तुम्हारे को खींचेगा। ये ध्यान देने की बात है। अगर ऐसा बच्चा करता है तो वो बिगड़ैल के लक्षण हैं। माँ बाप को ध्यान देना चाहिए। नंबर 13, जब किसी असली मुसीबत में फंसे तो यह कहकर हाथ झाड़ लीजिए मैंने अपनी पूरी कोशिश की, कुछ नहीं कर सका। नहीं, उसको खुद भी खींचिए। उसका ये नहीं कि उसे गहरी मुसीबत से कह दे मैंने कोशिश की थी, ये मान्या ही नहीं, ऐसा पल्ला नहीं झाड़ना। जहाँ गलती कर रहा है, जिसकी गलती कर रहा है उनके साथ होइए, अपने बच्चे का पक्ष ना लीजिए। जब बच्चे का पक्ष ले लिया तो बिगड़ेगा ही। नंबर 14, यह सोच कर किसी बात पर मत टोकिए कि अनुशासन से आज़ादी छिन जाती है। जो अनुशासन नहीं सिखाते उनके बच्चे बिगड़ते ही बिगड़ते हैं। कई बोलते हैं ना, अगर हम अनुशासन में इतना रखेंगे बच्चे को तो उसकी आज़ादी छिन जाएगी। छिने तो छिने, ऐसी भी क्या आज़ादी जिससे बच्चा ही बिगड़ जाए ना। वो आज अगर आपने बच्चे को अनुशासन में नहीं रखा तो कल जनता सिखाएगी उसको अनुशासन, फिर देखना उसका क्या हाल होगा। इसलिए ये जो माँ बाप बच्चे को अनुशासन नहीं सिखाते वो बिगड़ैल के लक्षण हैं, बच्चे को बिगाड़ने के लक्षण हैं। बच्चे को अनुशासन में रखिए। पहला अनुशासन घर होता है। जब मेरा बेटा इंडियन नेवी की ट्रेनिंग करके पहली बार घर आया तब मैंने बेटे से पूछा, बेटा ट्रेनिंग में कितनी मुसीबत आई? बहुत ज़्यादा तंग हुआ, क्योंकि हम तो ऐसे टीवी में ही देखते हैं। तब बेटे ने ऐसे मुस्कुराया, बोले मम्मा आपकी ट्रेनिंग से तो हल्की ही थी, आपने जो हमें अनुशासन में रखा ना तब हमें ट्रेनिंग का पता नहीं चला। आपकी ट्रेनिंग नेवी की ट्रेनिंग से कड़क थी। तब अच्छा लगा मेरे को सुनकर। ऐसे मन में भी आया कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग माँ भी हो सकती हूँ कि जो बच्चे को फौज की ट्रेनिंग से भी ज़्यादा मैं कड़क है। क्योंकि हम हमेशा रूल में रहे हैं। मैं एक फौजी की बेटी हूँ, तो वो बोलते हैं ना, सीखेगी बाप घर बरतेगी आप घर। और उसे आज़ादी का पाठ पढ़ाने के लिए माँ बाप को सीधा नियंत्रण रखने की बजाय उस नियंत्रण से जो दूर रखे। कि कई माँ बाप सोचते हैं कि हम बंधन में रहे हैं लेकिन अपने बच्चों को बंधन में नहीं रखेंगे तो वो बिगड़ेंगे। ये 20 लक्षण हैं। इन पर अगर आपने ध्यान दिया तो बच्चों का भविष्य साफ सुथरा होगा, बिगड़ेंगे नहीं। अगर इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो बिगड़ैल बच्चे होंगे। अगर बच्चे बिगड़ गए तो माँ बाप का बुढ़ापा बिगड़ ही बिगड़ गया। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बच्चे वही सीखते हैं जो वो जीते हैं, वही सीखते हैं जो वो जीते हैं। क्योंकि छोटे बच्चा बहुत ज़्यादा सीख जाता है और वो ज़्यादा वही करता है जो उसने देखा है, जो उसने सीखा है। बच्चा आलोचना के माहौल में अगर रहता है, निंदा करना सीखता है। अगर बच्चा प्रशंसा के माहौल में रहता है तो वो तारीफ करना सीखता है। जो बच्चा लड़ने के माहौल में रहता है वो झगड़ना सीख जाता है। और जो सहनशीलता के माहौल में रहता है वो धैर्य सीख जाता है। ये बच्चा कहाँ से सीखता है? ये घर से सीखता है। कोई विरला बच्चा होता है जो इन
मतलब झगड़ालू माहौल में भी धैर्य रखता है वो कोई विरला होता है। नहीं तो माहौल, वो बोलते हैं ना, उस गांव के तो लोग इसे हैं, वो गांव तो बहुत धैर्यवान है, वो वहाँ की वो माहौल होता है। तो लेकिन सब तो एक जैसे नहीं होते ना, तो उनमें कोई कोई अच्छे भी निकल जाते हैं। जिस गांव का माहौल खराब होता है उसमें अच्छे घर भी होते हैं। इसलिए जब घर का अगर गलत माहौल हो रहा है कि कोई रोक टोक किसी के ऊपर नहीं है, तो एक आध बच्चा तो ऐसा होता है जो संयम से काम लेता है, वो अलग है। नहीं तो घर के माहौल पर ही बच्चा डलता है। अगर बच्चा बेउद्देख खिल्ली उड़ाने वाले माहौल में रहता है तो वह संकोच करना सीखता है। नहीं, वो भी निसंकोच हो जाता है। फिर माहौल बच्चे का अच्छा होना चाहिए। अगर बच्चा प्रोत्साहन वाले में रहता है, आत्मविश्वास सीखता है। जिस घर में बताते हैं हाँ भाई शाबाश शाबाश बेटा शाबाश, वो जब उसके मुंह पर शाबाश बन गया तो वो दूसरों को भी शाबाशी ही देता चलेगा। अगर बच्चा शर्मिंदगी के माहौल में होता है तो वह खुद को दोषी मानने लग जाता है। क्योंकि कई घरों का हिसाब होता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो वो बच्चा भी ऐसे ही बाहर भी चाहे उसके ऊपर बिना बात का दोष मंडा जाए तो वो बोलता चल यार कोई बात नहीं। नहीं, अगर बच्चा समर्थन करने वाले माहौल में रहता है तो वह खुद को पसंद करना सीखता है। अगर बच्चा न्याय संगत माहौल में रहता है, इंसाफ करना सीखता है। अगर बच्चा सुरक्षा के माहौल में रहता है तो वो भरोसा करना सीखता है। अगर बच्चा सहमति और दोस्ती के माहौल में रहता है तो वो दुनिया में प्यार ढूंढना सीखता है। आत्मविश्वास विकसित करना चाहिए। हमेशा इंसान को खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाएं, बिगड़ैल होने से बचाएं। ताई की राम राम। मिलते हैं अगली वार्तालाप में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मुस्कुराहट के साथ सुप्रभात।